अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखने से पहले भाई हम एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर। तो ऑन एंड ऑफ में भी आपको वीडियो जो है इस चैनल पर देखने को मिले, लेकिन जो व्लॉग्स हैं वो सारे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको अगर जानना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्लॉगिंग चैनल पे जाना पड़ेगा और हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। बाकी आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है एड्रेस द आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 लास्ट माइल मोबिलिटी फॉर नया इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब मैं व्लॉग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आमची मुंबई कशा आहेत? बरा आहेत? मैंने कहा बड़े बड़े अभी स्टॉलवर्ड्स आए, अच्छे अच्छे ऐसे लोग आए जिनको देखने का ही सबको मजा आता है। अब ऐसे में मुंबईकर का मन कैसे जीता जाए? एक भाषण दूंगा, शायद आपके मन में आएगा नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन। ओके, रेडी? चलो लेट्स गो। ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, व्हाई वी पुट इट ऑन द ओपनिंग स्लाइड, दिस इज हायर देन द एफिल टावर and that is the direction in which we have to go. We cannot do incremental change. We should not be aiming at incremental movements. We have to look at what is the best in the world and then do better than that. That is our goal. So I'll start with railways, then move on to telecom and then towards IT. Okay? 800 passengers carried every year. 800 crore. 800 crore. आप कहोगे 140 है पॉपुलेशन, 800 कैसे हुए? बहुत लोग हैं जो एक से ज़्यादा बार ट्रैवल करते हैं। 22,000 प्लस ट्रेन्स एवरी डे, 7,300 स्टेशंस, मैसिव नेटवर्क, 12 लाख एम्प्लॉय। सोचो जब अप्रेजल का सीजन आता है तो क्या हालत होती होगी मेरी every year, right? So massive, 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 massive network. How do you transform a network of this size? How do you transform an organization of this complexity? How do you ensure that people's dreams, people's aspirations, people's expectations from this organization change and they are met in an organization which is as complex as Indian Railways? This is where Prime Minister Modi ji put his entire focus and made significant changes in the last 8 years. I'll talk about some of those changes here. First and foremost is change the passenger experience. How do you change that? Okay. Start with railway stations. रानी कमलापति. Every railway station is the first place where a passenger interacts with the railways. पहले जाता है बंदा पैसेंजर रेलवे स्टेशन में क्या है? आपके सामने जो फोटो है, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल. Totally transformed, totally changed, and we learnt a lot out of this. एक आप normal building बनाते हो, normal building will not have those challenges which are faced by a railway station. Vibrations, train की गड़गड़ाहट, sound, temperature difference, train तेजी से जा रही है, slow जा रही है, coal की train जा रही है, passenger की train जा रही है. It's very complex. Believe you me, it's really complex. I'm an engineer. I can vouch that it's really complex compared to even constructing a 50-story building is today a mechanized thing. Stations are difficult. So we learned from this. We learned from what are the things that we learned. Create a roof plaza. और इसमें PM साहब का personal input रहा because urban spaces में, and who would know better than Mumbai, urban spaces में जहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी रहती है, स्टेशन इज बैंग इन द मिडल ऑफ अ सिटी. हाउ डू यू क्रिएट न्यू स्पेस? हाउ डू यू मेक श्योर दैट द स्टेशन इज एबल टू कंबाइन बोथ साइड्स, जॉइन बोथ साइड्स ऑफ द सिटी एंड इंटीग्रेट देम रादर देन डिवाइडिंग देम? तो ये रूफ प्लाजा का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ. देन वी क्रिएटेड दिस गांधीनगर कैपिटल स्टेशन. दिस टॉल बिल्डिंग दैट यू see here, this is right on the top of the tracks. आपके जो tracks है, tracks के ऊपर ये बनी हुई है, right? So this is without asking for even 1 square inch extra space, this building got created.
This again taught us many things. So this is where दिल्ली का। now we are अच्छा ये going. तो वो वाला ना। Look at this place. What is this place? Guess? ये भी प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन है। Price किसके लिए है? हमारे लिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो भाई, give him a big round of applause. क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए। Great. This is Delhi railway station, right? बहुत खूबसूरत। And you say that आप ऐसे ही पिक्चर दिखा देते हो। नहीं साहब, इसका कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो गया है, टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है, 38 परमिशंस जो लेनी होती है वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है 38 फ्रॉम डीडीए, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 50 जगह से आती है परमिशंस, यूटी पैक, उन सब से परमिशन ले ली है और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है। इमेजिन नाउ these are the two globes जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम, these are on top of the tracks। जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा इनसाइड, 4 floors ऑफ रूफ प्लाजा। एंड कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है, न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 एकड़ न्यू स्पेस इज गेटिंग created inside the station. Imagine. That's the thought process with which railways is moving ahead, right? Look at this. कितना बड़ा fundamental change आता है when you have all your traffic which comes to the station and goes out of it is all on elevated roads. Completely elevated roads पे. Makes a phenomenal difference in the entire city's landscape. अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कोई है यहाँ पे अहमदाबादी? गुजराती है कोई? केम छो? यहाँ नहीं पूछना चाहिए, यहाँ तो केवल कशा है इतनी पूछना चाहिए। कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने ये तो जो बुलेट येलो ट्रेन दिख के रहे हैं लिए ना, ना? ये येलो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे येलो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? इसके ऊपर पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक फ्लोर बनाया, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया, उसके ऊपर और फ्लोर लिया पिलर्स लेके, कंप्लीटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि चैलेंज बिफोर अस इज इन आवर सेटअप वी कैन नॉट स्टॉप। अगर कोई दूसरी कंट्री होती है, हमारी नेबरिंग कंट्री, तो वो 3 साल के लिए सब कुछ बंद कर सकता है, कोई चूं चा नहीं करेगा। हमारे तो आप लोग एबीपी न्यूज में घंटी बजाओ हो जाएगा। तो कंप्लीटली एंड सब जगह कहीं ना कहीं हेरिटेज का यूज किया, राइट? दिस इज योर, कोई गैस करो भाई क्या है ये? पास प्राइज मिलेगा, पास बड़ी ताली। मुझे लगता है मोडेरा सन टेम्पल, राइट? मेरे लिए ताली बजा लो। ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छा, और खूब बड़ा सा अंदर रूफ प्लाजा। आमची मुंबई, इसका भी हमने देखा छत्रपति था। शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका कंपटीशन किससे है बताओ जरा? कोई guess दिल्ली करो। से होगा। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइस बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट? यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया विच इज द मोस्ट कंटेम्प्रेरी स्टेशन व्हेन वी लुक एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्प्रेरी टू दिस। उसकी डिजाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहाँ आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो देवर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिजाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी है, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है, और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मिडल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट? इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें।
huge space will get created, movement of people will become very smooth, totally new way of looking at things. मैंने इस स्टेशन में आधे टाइम तो लगेगा कि यार यहीं बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं, राइट? और खासकर जब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे जैसे lots of space getting created, lots and lots of space getting created. This is the night view of CSMT. वाओ, अच्छा है, मजा आया देखने में? जब बनेगा तब क्या मजा आएगा सोचो। अभी काम चालू होने वाला है, राइट? गुड। एंड ऐसा नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद, नहीं, पूरे देश भर में कंप्लीट पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि देश में हमारे रेलवे पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। चेन्नई अलम्बुर, एगमोर लिखते हैं उसको, बोलते हैं अलम्बुर। कानपुर, जयपुर, जयपुर तो हेरिटेज है, राइट? बनेगा भी वैसा ही है ना। ग्वालियर, अगेन देखो ये पुराना स्टेशन है जो एग्जिस्टिंग है अभी, इसको पूरे को प्रिजर्व करते हुए हाउ डू यू क्रिएट अ टोटली न्यू स्ट्रक्चर, राइट? इसको प्रिजर्व भी करना है, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है। पीएम साहब कहते हैं विकास भी और विरासत भी, विरासत भी विकास भी, सो वी हैव टू कंबाइन बोथ। तो ऐसा करके इसका डिजाइन बना। और ये प्रयागराज, इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज दुनिया के किसी स्टेशन में नहीं हो सकता। कुंभ के टाइम में एक दिन में 1 करोड़ लोग एक साथ, 1 करोड़ एक साथ। तो इसकी जो डिजाइनिंग की ना, उन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को सैल्यूट है बॉस। माने उन्होंने किस तरह से इसमें पैसेंजर मूवमेंट क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू बी अ हार्वर्ड केस स्टडी, पक्का। माने हार्वर्ड नहीं होगा, MIT केस स्टडी होगा इंजीनियरिंग का। सो it's a really great design which has been done in this, and I feel really proud about this because इसको डिजाइन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। चैलेंजिंग है। सूरत, ओके। व्हाई आई शो दिस स्लाइड इज, पीएम साहब ने हमेशा एक चीज कही कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेशन से उतरे उसके बाद में ढूंढते रहो लिफ्ट किधर है, अच्छा, ढूंढते रहो मेट्रो किधर आएगी, ढूंढते रहो बस किधर है। इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हो, एब्सोल्युटली सीमलेस इंटीग्रेशन हो, अच्छी साइनेजेस हो, क्लियरली पता चल जाए कि ये मेट्रो है, इस तरफ से कट चल के चल गए, इधर से बस मिलेगी तो कट चले गए बस की तरफ, राइट? इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा पीएम साहब ने, मैं आपको बताऊं बॉस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब करीब 50 के आसपास स्टेशन की डिज़ाइन हम लेके गए, करीब 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में भाई जनरली बॉस का ये होता है कि इफ ही लाइक्स इट, इफ ही इज गुड विद इट, देन हिल से आगे बढ़ो। उस दिन एकदम खामोशी। हम लोग लाइक 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन में, अच्छा हम लोग तो सोच रहे थे क्या काम करके गए, तो काम लेके गए, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। हम पूरा एकदम मुंह लटका के बाहर निकले। 11 o'clock in the night I get a call from him, बोलते अश्विनी ये तुम्हारी डिज़ाइन आज के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे डिज़ाइन चाहिए 50 साल आगे की सोच के बनाओ। That's the vision with which he is working. उन्होंने कहा सब में रूफ प्लाजा लाओ, बिकॉज अर्बन स्पेस बहुत डिफिकल्ट है, नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड रेलवे के साथ तो उनका इमोशनल कनेक्ट है, ही हैज़ बीन, एक बचपन से रेलवे में, रेलवे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो स्टेशन जहाँ है, आधा शहर उधर है, आधा शहर इधर है, इन दोनों शहर के हिस्सों को जोड़ने का तरीका बनाओ। वी वर लाइक, आई मीन ऐसी फाइन चीज़ें, अर्बन स्पेस क्रिएट करो, जोड़ने का तरीका बनाओ। और क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? बताओ, क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? नहीं, स्टेशन तो पूरे शहर का होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी डिजाइनें की थी वो केवल पैसेंजर सेंट्रिक थी। पीएम साहब ने कहा नहीं, स्टेशन पूरे शहर की अमानत है, शहर का सेंटर है, इसको डिजाइन करो सिटी सेंटर की तरह। आंखें खुली, सारी जितनी पुरानी डिजाइनें थी डाली श्रेडर में, और वापस नए टीम को, इस बार हम लोग टाउन प्लानर्स की टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पहले केवल आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को दिया था, इस बार टाउन प्लानर्स को लेके आए टीम में।
और उनको लेके जब डिज़ाइंस की तब सब जगह इस तरह की डिज़ाइन बनी जिसमें बस स्टैंड है, मेट्रो है, आपका ऑटो और कार की ट्रैवलिंग है, मल्टी मॉडल, एक मल्टी लेवल कार पार्क है। तो एक तरीके से कंप्लीट सभी मोड्स का इंटीग्रेशन जहाँ पे पॉसिबल हो उस तरह से सारे स्टेशंस का डिज़ाइन हुआ। बेंगलुरु, इसका तो मैं पता, विशाखापट्टनम, सफदरजंग दिल्ली में बन रहा है ये, चंडीगढ़, वाओ काफी सारे स्टेशन दिल्ली, Approximately सारे बड़े-बड़े डेलीगेट का अलग ही stations चैलेंज हैं। था। इसमें आपके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसको कंप्लीटली चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से एनसर्कल किया, चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से इसको एनसर्कल किया, Architecture कितना जैसे कि unique आपको नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा, नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो आपको ऊपर हवा में क्रिएट करनी पड़ेगी जमीन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट। फिर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह पूरे देश भर में जम्मू तवी, अगेन हमारी हेरिटेज के एलिमेंट्स को हमने यूज किया इसमें। रामेश्वरम, छोटे शहर बड़े शहर, ये तो रिपोर्ट कार्ड पीएम साहब का ऐसा है ना कि यहाँ तक काम करके लेके जाओ, बोलते यहाँ तक करो, यहाँ तक काम करके लेके जाते यहाँ तक करो, तो अब तो हम ऊपर ही देखते हैं। ही इज रियली लाइक, होना भी चाहिए तभी जाके देश आगे बढ़ता है, वरना अगर हम सेटिस्फाई हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाए तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। ही ऑलवेज मेक्स अस थिंक बिगर देन व्हाट वी हैव एवर थॉट। मतलब जहाँ हमारी वो अपनी फिल्म में एक डायलॉग था ना कहीं पे, जहाँ लाइन शुरू होती है, पता नहीं कैसे सुना, जहाँ हमारी थॉट प्रोसेस खत्म होती है वहाँ से बॉस की थॉट प्रोसेस चालू होती है शायद। आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है आप बताओ? वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था पता ही नहीं चलता। एक्सेलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सब। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात किया अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे की सारा पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग काम करने में लगे, एंड टाइम लगा, 1.5 साल इज नॉट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वाज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वाज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है, राइट? वो सब करते करते अभी जो वंदे भारत सेकंड एक्सप्रेस फेज उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना रोटेटिंग चाहता ट्रेन, है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी वंदे भारत से कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवं सुविधा को मिल रहा विस्तार।
ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है और ये पानी का ग्लास देखो भाई, वाइब्रेशन भी कम है, साउंड भी कम है। 180 फेविकोल से नहीं से भी चिपकाया ज्यादा। हुआ है, फेविकोल से नहीं चिपकाया हुआ। ये पानी का ग्लास नहीं हिला, वंदे लेकिन भारत सारी अभियान का दुनिया हिल स्वर्ण गई। अक्षरों से अंकित होगा यह पन्ना इतिहास का। 18 देशों में इसके बारे में आमची स्टोरी छप वंदे चुकी है अभी। 18 कंट्रीज के नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत, इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे। माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर्स से, टेक्नीशियंस से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। दैट कॉन्फिडेंस पीपल हैव गॉट नाउ। ये चेंज होता है माइंडसेट में, बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिले नहीं, इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चैसी होता है, कोच, ट्रेन में कोच होता है, ऊपर नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाले आप देख रहे हो, तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन which absorbs all vibrations and makes the passenger experience totally world class, totally world class. Noise level aircraft में जितना noise level है, उसका 100 गुना कम noise level है। It has been measured, actual measurements किए हैं decibels में, actual measurements किए हैं, और उसके technical publications बन रहे हैं अभी। एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम। मतलब जब पीएम साहब ने इसको ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड, खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा की वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, ना जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें जनरली ये ट्रेन की, ये बोगी की डिज़ाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने यहाँ पे, कोई है इंजीनियर है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए? मार्जिन, डिज़ाइन का जो मार्जिन कहते हैं हम, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिज़ाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज़ बनानी है तो इट हैज़ टू बी बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन कॉस्ट, तभी जाके एक्सपोर्ट होगा, राइट। उस फिलॉसफी के साथ इसको आगे बना रहे हैं, राइट। आई विल कम टू थर्ड पार्ट, सेफ्टी। कवच, अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है, 100 kmph से ज्यादा की स्पीड में, देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. मास्टर जी नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते, 400 meters. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती है। बॉस, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी
पूरे नाउ अभी थोड़े दिन पहले एक ग्लोबल कंपनी के सेफ्टी के जो हेड है, ग्लोबल रेल कंपनी, नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, उसके सेफ्टी के हेड आए, बोले कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली इन कवच बिकॉज वी नो दैट वी कैन डू द एंटायर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, वी कैन डू द एंटायर साउथ अमेरिकन मार्केट, वी कैन टेक द एंटायर ऑस्ट्रेलियन मार्केट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. दैट्स द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. अब आता हूँ मैं बुलेट ट्रेन पे. टोटली नए तरीके का काम करने का एकदम नया तरीका. मुंबई से पहले थोड़ा सा, जब तक ठाकरे साहब थे उनको इंटरेस्ट नहीं था किसी डेवलपमेंट की, किसी काम में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका अलग ही था सेटअप. लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, शिंदे साहब ने आते ही विद इन फ्यू वीक्स परमिशन दे दी सारी कंप्लीट. तेजी से इस पे काम चल रहा है. जब भी मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन, ये हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आता है. पहले 148 किलोमीटर्स था, 152 किलोमीटर्स के पिलर्स इसके बन चुके हैं. 152 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली, बड़े बड़े यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, बिग मशीन्स, टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग. ये 40 मीटर का 1100 टन का गर्डर एक बार में बनता है. इट्स मैसिव. टोटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग. ये आपका ट्रांसपोर्टर है, 216 व्हील्स है इसके. गर्डर इसके ऊपर रखते हैं, ये आगे जाता है, और आप देख रहे हो ना ये दोनों पिलर्स. अब ये गर्डर सीधा का सीधा इसके ऊपर एक साथ रख दिया जाए. अच्छी है, देखो. इट्स फिनोमिनल. इट्स अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग. इस तरह का काम करने का टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देश में है बस, और कहीं नहीं है. ये बहुत एकदम नई. और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी मशीनें है ना, एक आध बाहर से लाए, इंडिया में, उसके बाद में फिर सारी इंडिया में बनाई. कंप्लीट सारी इंडिया में बनी है सारी मशीन. एक बार लाए सब बाहर से. फिर तो क्यों साहब, इंजीनियरिंग कंपनी अपनी. वी आर गुड. ये देखो, इसमें छोटा सा एक वीडियो आएगा. सब जगह स्टेशंस बन रहे हैं तेजी से, कंप्लीट ब्रिजेस बन रहे हैं. इसमें आपको मैं दिखाना चाहता था केवल ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में. पूरा कंप्लीट इतना बड़ा गड्ढा, मतलब 1100 टन का, मतलब 50 जो ट्रॉले होते हैं, बड़ी वाली ट्रक होती है, 50 वैसी ट्रक्स में जितना सामान आता है ना, उतना एक अकेले इसका वजन है. इतना बड़ा ये गर्डर. उसको पूरे के पूरे गर्डर को एक साथ कास्ट करते हैं और उठाते हैं, उठा के लेके गए जहाँ पे पिलर्स है ना उसके पास लेके जाएंगे. ये पिलर्स है, पिलर्स के पास लेके आ गए, ऊपर उठाया इसको, और वो जो ट्रांसपोर्टर है, कनखजूरा नहीं होता था बचपन में हम कहते थे, वैसा ही है ये ट्रांसपोर्टर, कनखजूरे जैसा कट 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 चलता है आराम से. वो गया उसके ऊपर, आगे लेके गए, और फिर पूरा का पूरा गर्डर एक साथ. देखो नीचे गाड़ियां चल रही है, नीचे दिखेगी थोड़ी, कभी आराम से गाड़ियां चल रही, लेकिन पूरा का पूरा आराम हो गया. है ना मजेदार. ये काम करने का नया तरीका है, ये नया भारत है. ये देखो इसकी स्पीड देखो काम की. ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है दिसंबर 22 का, और ये पिक्चर है जनवरी 22 का. इन महीनों में नवंबर साहब ऐसे हमको सोने नहीं महीनों में देते. काम हो रहा है ना. खूब काम कर. भाई इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि अपने पूरे साउथ एशिया का जो एक रीजन है, अगर वहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन रेलवे नेटवर्क कहीं देखने को मिलता है ना, तो वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है. बेशक वो कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए, बेशक लोगों की सहूलत के हिसाब से देखा जाए, बेशक वहाँ पर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, आपको इंडियन रेलवे पूरे साउथ एशिया रीजन में सबसे बेस्ट नजर आता है. मुझे तो लगता है आज मौसम को बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि मौसम का इंटरेस्ट जो है वो रेलवे में काफी ज्यादा, और आज हम लोगों ने काफी नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी है जो है वो देखी है. अगर स्टेशन की बात करें, हमें पता था कि कुछ स्टेशंस नए बन रहे हैं, लेकिन इतने सारे स्टेशन जो है वो नए बन रहे हैं, और एक नए स्ट्रक्चर के साथ, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. और दूसरा ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जिसकी मतलब जो भी आपकी एक मिनिस्ट्री है, आप उससे रिलेटेड जैसे इंफॉर्मेशन देते हो, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डिटेल में हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपने क्या कन्वे करना है. और जैसे उन्होंने पीएम के साथ एक जो उनकी मीटिंग थी और उसके बारे में जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि वाकई में जब आप अपना काम किसी के आगे लेकर जाते हो
तो एक होता है ना कि आप बहुत जल्दी मुतमिन हो जाते हो, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। उनका जो एक विजन है, जो उन्होंने सोचा है कि कैसी चीजें होनी चाहिए कि शहरों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है शहरों में जगह कम होती जा रही है, दोबारा से स्ट्रक्चर्स बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि अभी उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहां पर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मॉडर्न बनाया जा रहा है। यार मुझे जो है ना इसमें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, जो खासतौर पर स्टेशन की जो रिकंस्ट्रक्शन आप कह लें या उन्हें जो अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो एक बहुत डीप कनेक्शन है ट्रेन के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ। लेकिन जो है भाई उसमें इंटरेस्ट लेना और जो है अगर आप काम लेकर आए हैं उससे उस पर एक रिस्पॉन्स ना उस टाइम करना और बाद में बताना कि भाई आप बना रहे हो, तो 50 साल बाद का सोचोगे। 50 साल बाद जो है उस यानी कि स्टेशन पे कनेक्टिविटी कैसी होगी, यानी कि लोगों का जो है ना एक्सपीरियंस एक कैसा जो है वो रहेगा। अभी जो है क्योंकि जो मुंबई का स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की मैं अगर बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं, वो अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन उसको जिस तरह अपग्रेड किया जा रहा है, फिर उसके बाद दिल्ली स्टेशन की बात की जाए, ठीक है ना, हाँ वो वाकई जो है ना एक बिल्कुल एक यूनिक जो है स्ट्रक्चर लग रहा है। फिर उसके रानी कमलापति स्टेशन जो है वो तो हमने देखा था, लेकिन मुझे इन स्टेशन में जो है ना सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि भाई कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। आपको जो है ना यानी कि इस जो बीच में बात की ना, स्टेशन खाली एक इंसान का या खाली पैसेंजर्स का नहीं होता, बल्कि एक पूरे शहर का होता है जो स्टेशन होता है। और इंडिया में वैसे भी अगर लोकल कनेक्टिविटी की बात की जाए वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद अंदर जो सुविधाएं हैं, आप कह लें कि स्टेशन कम शॉपिंग मॉल जो है, यानी कि जो भी हमने 3D आप कह लें पिक्चर्स देखी हैं या जो कंप्लीट हो चुके हुए हैं, वो आपको जो है ना स्टेशन का वो शॉपिंग मॉल ज़्यादा लगते हैं। भाई मुझे तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, स्टेशन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें जो वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही जो वो बनाई गई हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आज की वीडियो देखने से पहले मौजम को शायद आइडिया हो, बट मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता था कि जब आप रेलवे स्टेशन बनाते हो तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कि ऑब्वियसली जब गाड़ी आती है वाइब्रेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स की गाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके अलावा टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाता है। सो ये कुछ ऐसी नई चीज़ें थी जो मेरे लिए, मतलब मुझे पहले इनके बारे में आइडिया नहीं था कि किस तरह का मटीरियल यूज़ करना चाहिए कि जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। फिर उसके अलावा पैसेंजर्स की मैं बात करूँगी, मतलब जैसे इनिशियली वीडियो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने फिगर्स बताए कि 800 करोड़ लोग जो हैं एक साल में ट्रैवल करते हैं। आई मीन ये इतना बड़ा नंबर है और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे टूरिस्ट भी जो हैं वो शामिल होंगे। तो जब आप उनको वो फैसिलिटीज देंगे, चाहे आपके अपने लोकल्स हैं या टूरिज्म के लिहाज से भी अगर आप देखा जाए, तो मुझे लगता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो और ज़्यादा जनरेट होता है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जितनी सुविधाएं जिस स्टैंडर्ड की दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अपनी कंट्री में हर चीज़ बनाई जा रही है, चाहे वो ट्रेन्स हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हम देखें कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके लिए जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है, वो सब अपने कंट्री में आप बना रहे हो। तो ये जो एक आपका हम कहेंगे कि आने वाले टाइम को लेकर आपका जो एक गोल आपने सेट किया हुआ है कि लाइक हमने एक्सपोर्ट करना है, हमने डिपेंडेंट नहीं रहना, जबकि उन्होंने बताया भी कि पहले इंपोर्ट किया करते थे। तो इन चीज़ों को, इस नज़रिए को बदलना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो लोगों में कॉन्फिडेंस आया है स्पीड को लेकर, जैसे उन्होंने बात किया है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ चेंज होती जाती हैं जैसे जैसे स्पीड ऊपर जाती है, लेकिन लोगों में जैसे फिर कॉन्फिडेंस आया, वो भी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिर्फ एक ऐसे लीडर की वजह से हो सकता है जो कि वाकई अपने कंट्री को किसी और लेवल पर देखना चाहता हो। बाकी भाई आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आपको क्या लगता है कि रेलवे में पहले से लेकर अब तक आप क्या चेंज देखते हो। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग डेली ट्रैवल भी करते होंगे, तो कितना बर्डन कम हुआ है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़ती जाती है कनेक्टिविटी उतनी मतलब उतना ज़्यादा बर्डन भी कम होता रहता है। जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।